23 साल का ये इंडियन क्रिकेटर अभिषेक पोरेल है। दरअसल ये बंगाल के लिए खेल चुका है, डोमेस्टिक क्रिकेट वहां खेलता था। इसके अलावा आईपीएल में लगातार 4 सीजन में ये खेल चुका है और दिल्ली कैपिटल्स जो है टीम आईपीएल की, उसमें बतौर विकेट कीपर भी रह चुका है। इस पर एक लड़की मेडिकल की स्टूडेंट है, उसने संगीन आरोप लगाए हैं। उसने बताया कि अभिषेक ने इसके साथ दिल्ली में सेक्सुअल असॉल्ट किया है, इसका रेप किया है। इसे एक एकांत जगह पर कैद करके रखा गया था, यहां तक कि उसको खाना पीना नहीं दिया जा रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि ये सारे आरोप जो है अभिषेक की गर्लफ्रेंड रही जो लड़की है उसने लगाए हैं और बकायदा एफआईआर दर्ज की गई है और 19 सेक्शंस इसमें दर्ज किए गए हैं, जिसके तहत अभिषेक पर जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभिषेक लगातार फरार चल रहे थे। इसी दरमियान पुलिस को सूचना मिलती है कि वो हुगली में कहीं है, जिसके बाद छानबीन करते हुए, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट जो है उन्होंने भी ऑर्डर किया था, ऑर्डर में ये साफ साफ कहा था कि अरेस्ट यानी गिरफ्तारी अभिषेक पोरेल की बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस है। लड़की यानी गर्लफ्रेंड जो रही है, लड़की मेडिकल की स्टूडेंट, उसने आरोप लगाया है कि उसके कई प्राइवेट मोमेंट्स जो थे उसका वीडियो फोटो उस लड़के के पास यानी अभिषेक के पास है और ये उसे ब्लैकमेल करता था। इतना ही नहीं, दोनों परिवार में बातचीत थी, क्योंकि रिश्ता जो था तकरीबन 3.5 साल से था। साल 2023 से ये दोनों, अभिषेक और मेडिकल की जो स्टूडेंट है, उनमें दोस्ती होती है और ये दोस्ती देखते ही देखते प्यार में तब्दील हो जाती है। इनका प्यार परवान चढ़ता है तो घर में शादी की भी बात ये दोनों कर लेते हैं। शादी के बाद के दरमियान ही अभिषेक के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उनकी गर्लफ्रेंड जो है बौखला जाती है। दरअसल गर्लफ्रेंड को पता चलता है कि अभिषेक की लाइफ में ना सिर्फ वो मेडिकल स्टूडेंट है उसकी गर्लफ्रेंड, बल्कि कई और भी महिलाएं उसके रिलेशन उसके साथ है, जिसे लेकर वो भड़क जाती है और ये पूरा मामला सामने आता है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। कई खबरें आपने देखी होगी और कई ऐसे हम सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस, रेप के केसेस आपको लगातार बताते हैं, लेकिन ये अभिषेक पोरेल का जो केस सामने आया है, एक इंडियन क्रिकेटर, एक आईपीएल का जाना माना चेहरा, और उस पर 23 साल की उम्र है, उस पर इतने संगीन और गंभीर आरोप लगे हैं जिसे लेकर अब तहकीकात हो रही है। आरोप इसलिए भी सोचने पर मजबूर करते हैं क्योंकि लगातार जो है अभिषेक फरार चल रहा था। जैसे उसे पता चलता है कि उस पर एफआईआर हुई है, वो पिछले 1 महीने से फरार था, जिसके बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिलती है। अब पूरे सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी आपको बताते हैं कि इसकी टाइमलाइन क्या थी। तो साल 2023 की बात है। कंप्लेनेंट जो है मेडिकल की स्टूडेंट है, वो कहती है कि वो अभिषेक के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। उसकी दोस्ती साल 2023 में हुई थी। पहले ये दोनों जो है एक दूसरे को मिला करते थे। दोस्ती इनकी धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है और इसके बाद ये लोग मिलते थे, अफेयर में आ गए थे, यानी एक रिलेशनशिप था। और साल 2023 से लेकर साल 2025 इनके घर में शादी की भी बात चलने लगी थी। दोनों परिवार में बता दिए थे कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों परिवार जो है शादी के लिए मान भी गए थे। इसी दरमियान साल 2025 में रिश्तों में विवाद और कथित दूरियां आ जाती हैं, और ये दूरियों की वजह कोई और नहीं बल्कि अभिषेक की लाइफ में कई और महिलाएं, कई और लड़कियां आ गई थी, जिसे लेकर उनकी गर्लफ्रेंड जो थी वो असहज थी और उसे मनाती है, बोलती है, लेकिन फिर भी उसके कानों पर जू नहीं रेंगता। ये कंप्लेनेंट यानी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो है उसने कंप्लेन दिया है। उसका कहना था कि 2 अप्रैल साल 2026 यानी अभी की बात है, जो साल चल रही है, दिल्ली में कन्फाइनमेंट असॉल्ट के गंभीर आरोप उसने लगाए। उसका कहना था कि 2 अप्रैल का दिन था जब वो, और ये ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा था, इसके पहले भी उसके साथ हुगली में जो अभिषेक है अपने माँ बाप के घर पे ले जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को, जहाँ पर कोई नहीं होता क्योंकि माँ बाप कहीं गए होते हैं। इस दरमियान घर खाली था और वो अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाकर वहाँ पर फिजिकल रिलेशन बनाता है और इसका वीडियो फोटो बना लेता है, जिसे लेकर लड़की को लगता है, उस टाइम के लिए वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब 2 अप्रैल 2026 को उसके साथ चीज़ें होती है, दिल्ली में उसे रखा जाता है एक कमरे में जहां पर वो किसी से बातचीत नहीं कर सकती, बतौर कैदी के तौर पर रखा गया था। और इसके अलावा उसका कहना है कि उसे ना खाना पीना दिया जाता था, ना किसी भी तरह से किसी से कोई कांटेक्ट हो पाता था। जब उसका टिकट बुक होता है तो वो इस कंडीशन में नहीं थी कि वो चल पाए, उसके पैरों में चोट आ गई थी और उसका मेडिकल कंडीशन इतना बुरा था कि उसे अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, तब उसकी ट्रीटमेंट होती है। और आखिरकार अप्रैल की ये वारदात जब होती है तो थक हार के वो पहुंचती है एफआईआर
दर्ज कराने, और उसमें बताती है कि उसका इलीगल डिटेंशन किया गया था और एफआईआर जून 23 तारीख को दर्ज कराई जाती है और बताती है कि मेरा 3.5 साल का रिलेशन अभिषेक पोरेल के साथ था। इस दरमियान वो शादी की बातचीत करते थे, लेकिन उसके लाइफ में कई और महिलाएं, यानी साफ तौर पर एक चीटिंग का एलिगेशन जो है उसकी गर्लफ्रेंड रही लड़की, उसने आरोप लगाया है कि उसकी और भी लड़कियां थी, जिसको लेकर इन दोनों में वाद विवाद होता है और वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि अभिषेक कहता है कि तुम्हारे फोटो वीडियोस जो है मैं वायरल कर दूंगा, इसकी धमकियां मिलती है, जिसे लेकर आखिरकार वो जाती है और एफआईआर दर्ज करा देती है। आपको बता दें कि जिन पर आरोप लगा है यानी अभिषेक पोरेल जो है, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है, और वहीं जो उनकी गर्लफ्रेंड रही मेडिकल स्टूडेंट की लड़की है, उसने तमाम आरोप लगाए हैं, जिसमें उसने कहा है कि उसके साथ रिलेशनशिप था और रिलेशनशिप में वो फिजिकल रिलेशन इसलिए बना क्योंकि उसने कहा था कि शादी करूंगा, शादी का झांसा देता है और इसके बाद उसके साथ फिजिकल होता है और ये प्राइवेट मोमेंट्स का फोटो वीडियो बना लेता है, जिससे वायरल करने की उसे धमकी देता था। तो तमाम जो आरोप है उसे लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस जो है तहकीकात कर रही है कि क्योंकि महिला ने बताया है कि उसके साथ रेप हुआ है, जबरन उसके साथ कन्फाइनमेंट किया गया है, उसे थ्रेट मिल रही है, प्राइवेट मोमेंट जो उसने बताया कि वीडियो फोटो है, ये तमाम तरह की चीज़ें जो है वो अब सवालों के घेरे में है। फॉरेंसिक टीम जो है क्योंकि उसके जो भी अभिषेक के जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसे सीज कर लिया गया है, ताकि किसी भी सूरत में लड़की की प्राइवेसी का हनन ना हो पाए, किसी भी तरह से कोई फोटो वीडियो लीक ना हो पाए। तमाम तरह की चीज़ें थी जिसकी वजह से पुलिस को कोर्ट ने आदेश दिया था कि तमाम जो भी उनसे बिलोंगिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं उसे जब्त किया जाए, सीज किया जाए, ताकि इसमें लापरवाही ना हो सके। दूसरी ओर अगर बात करूं अभिषेक की, तो उन्होंने साफ तौर पर सिरे से इनकार कर दिया कि ये आरोप जो है निराधार है, और कोर्ट में क्योंकि पेंडिंग है, मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, जांच पड़ताल की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्योंकि लड़का लगातार फरार चल रहा था पिछले कई दिनों से एफआईआर दर्ज होने के बाद। हालांकि उसका मैटर चल रहा था एबीए के लिए यानी एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी, इसी दरमियान उसकी गिरफ्तारी हो जाती है क्योंकि कोर्ट ने उसे आदेश दिया था, जिसके बाद हुगली से उसे अरेस्ट किया जाता है और अब पुलिस उसे लेकर जांच पड़ताल कर रही है कि जो आरोप है, क्योंकि पहली बार तो लेंदी इंटरोगेशन किया गया, उससे कड़ाई से पूछताछ की गई और जिसके बाद पुलिस को लगा कि कुछ उसमें दाल में काला है और आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, जिसे लेकर अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और तमाम जो आरोप लग रहे हैं उससे अब वो नए सिरे से जांच करेगी कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है। तो अभी कुछ भी कह पाना कि जो उसकी गर्लफ्रेंड रही है उसने जो आरोप लगाए हैं 19 धाराओं के इसमें दर्ज किए गए हैं, तो आप सोचिए कि इसमें चीटिंग होगा, क्योंकि वो बार बार कह रही है कि अदर विमेंस के कांटेक्ट में था, रिलेशन में था, जिसकी वजह से इनकी शादी नहीं हो पा रही थी और कुछ सालों से मतलब इनमें दूरियां हो गई थी, जिससे लेकर वो परेशान रहती थी और इसी दरमियान इसका फोटो वीडियो प्राइवेट मोमेंट्स उसके पास थे, जिसे लेकर इसे डर भी लगता था। तो अभी बहुत जल्दी होगी कि इस केस में कुछ कह पाना। फिलहाल ये आरोप है, अभिषेक पोरेल के ऊपर भी आरोप है और वही लड़की जो मेडिकल की तैयारी कर रही है, उस लड़की यानी उसकी गर्लफ्रेंड ने जो आरोप लगाए हैं इसकी तहकीकात करना बाकी है और कोर्ट में कुछ प्रोसीडिंग चल रही थी, उसे लेकर भी अभी आगे जो चीज़ें होगी वो सामने आएंगी। फिलहाल इस केस में इतना ही है कि पुलिस ने अभिषेक पोरेल को रेप और जबरन उसे कन्फाइनमेंट करने के लिए यानी एक ही जगह पर कैद करने के लिए अरेस्ट किया है। तमाम अभी सबूत है और इंक्वायरी है, वो तमाम चीज़ें अभी होंगी, जिसके बाद पता लग सकेगा कि आखिर कहानी पूरी सच्चाई क्या थी।